अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग और उसके बारे में अपवाद। कहा गया है कि यदि आनन फानन में, अर्जेंट में, जल्दबाजी में कोई आवश्यक कार्य संपन्न करना हो और मुहूर्त आसपास का कोई ना मिलता हो, ऐसे में इस सर्वार्थ सिद्धि योग, जैसे इसका नाम है सर्व अर्थ सिद्धि के लिए, तो ऐसा योग अगर मिलता है तो हमारे सनातन शास्त्रकारों ने इस योग में भी किए गए कार्य को सिद्ध मानते हैं। ये वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है और इसमें अपवाद क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो कहने का तात्पर्य, अभी तक पिछली वीडियो में या आगे आप लोग जो देखेंगे उसमें नक्षत्र, तिथि, वार, करण आदि का संयोग के साथ साथ वार को ही नवग्रह बोला गया है, वार के ही नाम पे पड़ा है, जिसमें राहु और केतु छाया ग्रह माने गए हैं। और राशियों का उपयोग कहाँ होता है? लग्न। कोई मुहूर्त जब हम देखते हैं तो उसमें लग्न शुद्धि देखी जाती है, उसमें राशि का ही महत्व होता है। तो कुल मिलाकर इन्हीं सब का जो संयोग है उसी के आधार पर हम कोई भी क्रिया, कार्य या मुहूर्त उसका नया प्रारूप देते हैं या उसमें हम संपन्न करते हैं। तो जानते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग कब बनता है। इस योग नक्षत्र और वार के संयोग से बनता है। तो कब बनेगा उसको जानते हैं। जैसे रविवार का दिन हो और अश्वनी, हस्त, पुष्य तीनों उत्तरा अर्थात उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी और मूला, इन 7 नक्षत्रों को मिलाकर सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। यदि ये 7 नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र रविवार के दिन पड़ता है तो। दूसरा है सोमवार के दिन यदि श्रवण, अनुराधा, रोहिणी, पुष्य और मृगशिरा, इनमें से कोई भी एक नक्षत्र यदि सोमवार को पड़ता है तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। मंगलवार को अश्वनी, कृत्तिका, आश्लेषा और उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में से यदि कोई भी नक्षत्र मंगलवार के दिन पड़ता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। आगे देखते हैं। बुधवार के दिन कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त और अनुराधा, इन नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र यदि बुधवार के दिन पड़ता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। गुरुवार के दिन अश्वनी, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा और रेवती, इन नक्षत्रों में से यदि कोई भी एक नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। शुक्रवार के दिन अश्वनी, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण और रेवती, इन नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र का योग शुक्रवार के साथ या शुक्रवार के दिन पड़ रहा है तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। शनिवार के दिन रोहिणी, स्वाति और श्रवण, इन तीनों नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र शनिवार के दिन पड़ता है तो उसे सर्वार्थ सिद्धि योग कहे गए हैं। यानी इन योग में जल्दबाजी में, आनन फानन में कोई आसपास मुहूर्त न मिलता हो और हम कोई कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ और एक योग बनता है इन्हीं वारों में, परंतु जो सर्वार्थ सिद्धि योग में
नक्षत्र कहे गए हैं उनमें से केवल एक ही नक्षत्र उस वार में ग्रहण किया गया है। बाकी शुक्रवार और शनिवार इन 2 वारों में जो सर्वार्थ सिद्ध योग के नक्षत्र हैं उनको नहीं सम्मिलित किया गया है। वो एक एक नक्षत्र दोनों में अलग से हैं। जैसे रविवार के दिन यदि अश्वनी नक्षत्र आ जाता है तो अमृत योग बोलते हैं उसको। सोमवार के दिन इन नक्षत्रों में से एक नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र आता है तो अमृत योग बोलते हैं उसको। मंगलवार के दिन इनमें से एक नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र आता है तो उसे अमृत योग कहते हैं। बुधवार के दिन इनमें से एक नक्षत्र हस्त नक्षत्र आता है तो उसे अमृत योग बोलते हैं। गुरुवार के दिन इनमें से एक नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र आता है तो उसे अमृत योग नक्षत्र बोलते हैं, अमृत योग बोलते हैं। शुक्रवार के दिन इन नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र नहीं, अलग से एक नक्षत्र सम्मिलित किया गया है जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। यानी शुक्रवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है तो अमृत योग होता है उस दिन। शनिवार के दिन इन तीनों नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र नहीं लिया गया है, अलग से नक्षत्र लिया गया है। वो नक्षत्र है शतभिखा। यानी शनिवार के दिन शतभिखा नक्षत्र यदि आ जाता है तो उस दिन अमृत योग होता है। ये हो गया सर्वार्थ सिद्ध योग के बारे में। परंतु इसमें अपवाद क्या है? जैसे रविवार के दिन पंचमी तिथि और हस्त नक्षत्र आ जाता है तो विष योग होता है। वो यानी विष के समान उसमें हम कोई कार्य संपन्न करते हैं तो विष के समान उसका फल मिलता है। यानी रविवार के दिन पंचमी तिथि और हस्त नक्षत्र, यही हस्त नक्षत्र यहाँ लिया गया है सर्वार्थ सिद्धि योग में। परंतु वहां पर यदि पंचमी आ जाती है तिथि तो वो विष योग हो जाता है। सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र और षष्ठी तिथि आ जाती है तो विष योग हो जाता है उस दिन। ये नक्षत्र इसी में से लिया गया है सर्वार्थ सिद्धि योग से। परंतु षष्ठी और उसमें से एक नक्षत्र है, षष्ठी और मृगशिरा के योग से सोमवार के दिन यदि ये पड़ता है तो वहां पे विष योग हो जाता है। मंगलवार के दिन सप्तमी तिथि और अश्वनी नक्षत्र आ जाता है तो विष योग कहा जाएगा वो। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि अनुराधा नक्षत्र आ जाता है तो विष योग कहा जाएगा। गुरुवार के दिन नवमी तिथि और पुष्य नक्षत्र, जबकि गुरुवार और पुष्य नक्षत्र का संयोग बहुत उत्तम कहा गया है। परंतु यहाँ पर गुरुवार के दिन नवमी तिथि आती है और उसमें पुष्य नक्षत्र आता है तो विष योग हो जाता है वो। शुक्रवार के दिन दसवीं तिथि और रेवती नक्षत्र आ जाता है तो विष योग हो जाता है वो। शनिवार के दिन एकादशी तिथि और रोहिणी नक्षत्र आ जाता है तो भी विष योग हो जाता है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसके आगे और इसमें जो अपवाद है उसको समझते हैं थोड़ा सा। तिथि और योग के बिना भी, तिथि और योग के बिना भी सर्वार्थ सिद्ध योग कार्य विशेष में अत्यंत त्याज्य होता है, यानी उसे त्याग देना चाहिए। कब? जब मंगलवार के दिन अश्वनी नक्षत्र और उस दिन गृह प्रवेश करना हो तो नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र, यदि उस दिन यात्रा करनी हो तो उसे त्याग देना चाहिए। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र और उस दिन विवाह करना हो तो यानी इसमें यदि शादी विवाह का मुहूर्त हो तो पर भी इसे त्याग देना चाहिए, ऐसा अपवाद के रूप में कहा गया है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।